Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a worksheet of class 5th EVS chapter like father like daughter. इससे पहले चैप्टर की रीडिंग मैं आपको करा चुकी हूँ. हमने NCERT की एक्सप्लेनेशन की थी बहुत अच्छे से. और अगर मैं पूरे चैप्टर को सम अप करूँ तो एक ही चीज़ है, एक स्टेटमेंट में पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा कि जैसे आप दिखते हैं, द वे यू लुक्स, या फिर जैसा आप बिहेव करते हैं, आपके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं. एक तो है आपकी फैमिली, कुछ चीज़ें आप अपनी फैमिली से एक्वायर करते हैं, मतलब हेरिडेटरी होती है, और कुछ चीज़ें आपको एनवायरनमेंट देता है, आप एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर. वो डिफरेंट होते हैं हर बच्चे के, हर बच्चा जो है वो डिफ़र करता है एक दूसरे से. तो इस बेसिस पर ही पूरा चैप्टर है आपका, किस तरीके से एनवायरनमेंट और फैमिली आपको इन्फ्लुएंस करती है, आपके लुक्स को, आपकी पर्सनालिटी को. ओके, तो होपफुली चैप्टर आप सबको समझ में आ गया होगा. नाउ इट इज़ द टाइम टू डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. इसमें हम NCERT की जो वर्कशीट है आपकी और KV की जो वर्कशीट है आपकी सभी कवर करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. उससे पहले अगर कोई भी बच्चा चैनल पर नया है तो वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो आप उसको मिस ना करें. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. चैप्टर 21 लाइक फादर लाइक डॉटर. सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी हुई है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज टू सिस्टर ब्रॉट अप इन डिफरेंट एनवायरनमेंट बिहेव इन अ सिमिलर वे. दो बहनें जो कि अलग अलग एनवायरनमेंट में ब्रॉट अप किया गया है, बड़ा किया गया है जिनको, वो एक ही तरीके से बिहेव करेगी. दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. आप जैसा कि कहा गया एनवायरनमेंट भी आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है, तो उन दोनों के बिहेवियर को वो अफेक्ट करेगा. ऐसा आपने देखा भी था. आपके उसमें आपको दो आइडेंटिकल सिस्टर्स की स्टोरी दी हुई थी जहाँ पर दोनों दिखती एक जैसी है बट बिहेव अलग अलग तरीके से करती हैं. पोलियो कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन. देखिए NCERT में आपको कहानियाँ बताते हैं, आप सिर्फ स्टोरी पढ़ते हैं, बच्चे लगता है तो कहानियाँ चलिए हो गया है, छोड़ दीजिए, फिर कई बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं. लेकिन स्टोरीज से बहुत एक ऐसी स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आ जाते हैं, फिर आप कहते हैं ये तो आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन है. अगर आपने पढ़ा हो, ये कहानी आपको दी हुई है जहाँ पर पेरेंट्स को पोलियो होता है लेकिन उनके बच्चों को नहीं होता. तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगती है कि पोलियो जो है वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होता है, जीन्स में नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को पोलियो है तो बच्चों को भी होगा. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है. मेंडल डिड नॉट हैव मनी टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी. मेंडल के बारे में आपको बताया हुआ है और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे भी. और ये ट्रू स्टेटमेंट है. इनके पास यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर इन्हें स्कॉलरशिप मिली, ये पढ़ने गए और वहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. आर एबिलिटीज़ में चेंज बिकॉज ऑफ सम इलनेस और ओल्ड एज. बिल्कुल सही है. आप में कोई एबिलिटी है या फिर कोई एक्स्ट्रा कुछ आप कर सकते हैं. मान लीजिए आप बहुत तेज़ दौड़ते हैं, ट्री को क्लाइंब कर लेते हैं बहुत जल्दी, लेकिन एज के साथ या फिर इलनेस की वजह से हो सकता है आप अपनी एबिलिटीज़ लूज़ कर दे, वो चेंज हो जाती है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि EVS के पेपर में जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं. ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस एंड ऑल. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है सम ट्रेट्स और हैबिट्स वी गेट फ्रॉम आर डैश. कुछ हैबिट्स और कुछ ट्रेट्स. ट्रेट्स बोलते हैं लक्षण को, जैसा आप दिखते हैं, जो आप बिहेव करते हैं, वो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं. आप कहाँ से लेते हैं? कुछ आपको मिलते हैं फ्रॉम आर फैमिली, फैमिली से. वेयर एज, जबकि सम हैबिट्स एंड स्किल्स वी लर्न फ्रॉम आर एनवायरनमेंट. कुछ आप एनवायरनमेंट से सीखते हैं. ये पूरे चैप्टर की समरी है ये लाइन आपकी. पूरा चैप्टर आपको बस यही चीज़ समझाना चाह रहा है. एंड डैश चाइल्ड डज नॉट रिजेंबल द पीपल हु ब्रिंग इट अप. एक कौन सा बच्चा है जो कि उनको रिजेंबल नहीं करता, उनके जैसा नहीं दिखता, जो उसको बड़ा करते हैं. तो ये है आपके अडॉप्टेड चाइल्ड. अगर आपने किसी को अडॉप्ट किया है तो वो आपके जैसा दिखेगा या आपके जैसा बिहेव करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. वो अपने जो उसके बायोलॉजिकल फादर्स हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, फादर मदर है, उनको रिजेंबल करेगा ऑब्वियसली. ओके, तो इसका आंसर है अडॉप्टेड. डैश आर अफेक्टेड व्हेन पीपल सफ़र फ्रॉम पोलियो. लोग जब पोलियो से सफ़र करते हैं तो उनके कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? लेग्स. डैश एक्सप्लेन द ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन यूजिंग पी प्लांट. पी प्लांट को यूज़ करके, मटर के प्लांट को यूज़ करके किसने बताया था कि जो ट्रेट्स हैं आपके वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में भी दिखाई देते हैं? ये बताया था मेंडल ने. DEL. ओके, नेक्स्ट इज डैश ट्विंस लुक एग्जैक्टली द सेम. कैसे ट्विंस हैं जो कि बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं? ये है आइडेंटिकल ट्विंस. दो टाइप के ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मतलब जो एक जैसे दिखते हैं. कई बार बच्चे पैदा होते हैं एक साथ लेकिन एक जैसे दिखते नहीं है, वो सिर्फ ट्विंस होते हैं, लेकिन एक जैसे दिखते हैं तो उनको फिर आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है. ओके, पोलियो इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय. पोलियो डिजीज़ किसके कारण होती है? पोलियो डिजीज़ होती है वायरस के कारण. अ पर्सन वुड सफ़र फ्रॉम पोलियो हैज़ अफेक्टेड. जिसको पोलियो हुआ उसके लिम्स, अंग जो है वो अफेक्टेड होते हैं. ओके, तो ये आपके
ब्लैंक्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर वाज मेंडल बॉर्न. मेंडल कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो मेंडल पैदा हुए थे ऑस्ट्रिया में इन 1822. कई बच्चे इसको ऑस्ट्रेलिया लिख देते हैं, ऑस्ट्रिया नाम है, ये अलग कंट्री है. 1822 में. व्हाट वाज हिज फादर्स ऑक्यूपेशन. उनके फादर क्या करते थे? दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल चलिए, वो फार्मर थे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर एज रिलेटेड और एक्वायर्ड ड्यू टू एज. 2 प्रॉब्लम्स जो कि लोगों को एज रिलेटेड है या फिर एज की वजह से हो जाती है. तो सबसे पहले तो अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द जिनको कहते हैं, ये बहुत सुना होगा आपने. अर्थराइटिस. एक सेकेंड, एक सेकेंड, लेट मी एक सेकेंड. ARTHRITIS, अर्थराइटिस. ओके. नेक्स्ट डायबिटीज़. आई थिंक ये जनरली देखने को मिलती है जो ओल्ड पीपल हैं उनमें. ओके. और कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट इज हेयरिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है, जनरली देखने में भी हो जाती है प्रॉब्लम, है ना. हेयरिंग प्रॉब्लम भी आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट इन मेकिंग आवर आइडेंटिटी. ये करती हैं फैमिली, कंट्रीब्यूट करती है आपकी आइडेंटिटी बनाने में, और आपका एनवायरनमेंट जहाँ पर आप रहते हैं, एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय पोलियो. लेग्स अफेक्ट होते हैं. एंड इज इट हेरिडेटरी. एब्सोल्युटली नॉट. हेरिडेटरी मतलब होता है जो कि हेरिडेटली एक से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. तो पोलियो के साथ ऐसा नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर ट्विंस. ट्विंस कौन होते हैं? ट्विंस होते हैं चिल्ड्रन, बच्चे, हु आर बॉर्न विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ पैदा होते हैं, विद ईच अदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. हु आर दे. आपको यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, ये कौन है? तो दीज आर ट्विंस. आर दे आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल. आइडेंटिकल ट्विंस है बिकॉज देखिए देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, सो दे आर आइडेंटिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर आइडेंटिकल ट्विंस. चिल्ड्रन हु लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, जो बिल्कुल, हु लुक्स एग्जैक्टली सेम लिख दीजिए, लुक एग्जैक्टली सेम, जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, उनको हम आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं. विच आर द ट्रेट्स दैट अ पर्सन इनहेरिट्स. कौन से 3 ट्रेट्स हैं जो कि आप किसी से इनहेरिट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हेयर कलर कर सकते हैं, हो सकता है आपके बालों का कलर किसी से मैच करता हो. एंड देन आई कलर कर सकते हैं, आपकी आंखों का रंग किसी से मैच करता हो घर में. जितने भी आपके फिजिकल चीज़ें हैं वो आप आपकी स्माइल किसी के जैसी दिख सकती है, वो आप किसी से इनहेरिट कर सकते हैं, है ना. शेप ऑफ नोज़ भी इनहेरिट कर सकते हैं. ओके. बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट भी कई बार हो जाती है कि पेरेंट्स जैसी हाइट है, कई बार पेरेंट्स थोड़े से अगर छोटे हैं हाइट में तो बच्चे भी ऐसे रह जाते हैं. तो ये कुछ चीज़ें जो आप इनहेरिट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ज़रूरी नहीं है लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हो. लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन अबाउट साइंटिस्ट जॉर्ज मेंडल. इनके बारे में बताइए कि क्या है ये. वेयर वॉज मेंडल बॉर्न. कुछ क्वेश्चंस दिए मैंने से रिलेटेड. मेंडल कहाँ पर बॉर्न हुए थे, कहाँ पर पैदा हुए थे? ऑस्ट्रिया. ये हम पहले भी देख चुके हैं. ऑन विच प्लांट मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट. मेंडल ने किस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? तो इन्होंने किया था पी प्लांट के ऊपर. नेक्स्ट इज विच ट्रेट ऑफ पी प्लांट कम इन पेयर. 2 ट्रेट्स की बात हुई है आपके चैप्टर में. फर्स्ट है टेक्सचर. टेक्सचर बोले तो रफ या फिर स्मूथ, ये है जो कि पेयर में आते हैं. एंड सेकेंड इज कलर. कलर इनके 2 थे, या तो वो ग्रीन होगा या फिर वो आपका येलो होगा. ओके. तो टेक्सचर और कलर. नेक्स्ट इज फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एक्सपेरिमेंट्स इन द गार्डन. उन्होंने कितने सालों तक एक्सपेरिमेंट किया गार्डन में? ये 7 सालों तक इन्होंने किया था. तो फॉर 7 ईयर्स. 7 ईयर्स मॉन्क बन गए थे ये. वहाँ पर जो गार्डन था उसमें 7 साल तक पी प्लांट पर ये एक्सपेरिमेंट करते रहे. तब जाके इन्होंने ये हेरिडिटी की थ्योरी निकाली और इनको फादर ऑफ हेरिडिटी भी कहा जाता है. जेनेटिक्स. ओके. चलिए आगे आते हैं. व्हाट कॉज पोलियो. पोलियो किसकी वजह से होता है? तो पोलियो होता है ड्यू टू अ वायरस. एक वायरस की वजह से. नाम वगैरह जानने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है. ब्रीफली स्टेट व्हाट इज़ पल्स पोलियो. पल्स पोलियो क्या है? पल्स पोलियो एक कैंपेन है, अ कैंपेन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू एलिमिनेट या टू इराडिकेट
पोलियो को ख़त्म करने की जो एक कैंपेन है उसको पल्स पोलियो कहा गया, जिसमें आपको 5 ईयर से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ड्रॉप्स पिलाई जाती है, पोलियो ड्रॉप्स। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट इज ग्रेगोर मेंडल है आपके एक्सपेरिमेंट्स विद पी, जिन्होंने पी पर एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट्स पर। पोलियो इज़ नॉट फ्रॉम पेरेंट्स, पोलियो पेरेंट्स से आप एक्वायर नहीं करते हैं। हेयर टाइप आप एक्वायर कर सकते हैं फैमिली से। वी लर्न सर्टेन थिंग्स, कुछ चीज़ें आप सीखते हैं फ्रॉम आर एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट से। हाउ कैन पोलियो बी प्रिवेंटेड, वॉट एफर्ट्स आर गवर्नमेंट मेकिंग टू इरेडिकेट पोलियो फ्रॉम आर कंट्री। पोलियो को कैसे आप प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे? तो पोलियो प्रिवेंट किया जा सकता है बाय इम्यूनाइजिंग अ चाइल्ड विद वैक्सीनेशन। प्रॉपर वैक्सीनेशन अगर आप कराते हैं बच्चे का, और ये बचपन में ही होता है वैक्सीनेशन, एक बार हो जाए तो फिर कोई इसका इलाज नहीं है। आपने इसलिए आजकल बहुत कम पेशेंट्स देखे होंगे, लेकिन एक बार बहुत ज़्यादा पोलियो फैल गया था, काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो गया था ये। अब नहीं होता क्योंकि प्रॉपर टाइम पर सभी ने वैक्सीनेशन करा देते हैं सभी बच्चों का, तो प्रॉपर वैक्सीनेशन आपको कराना पड़ता है। अगर आप नाम भी जानना चाहें तो IPV होता है, इनएक्टिव पोलियो वायरस वैक्सीन, ठीक है, या फिर OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, जो आप ओरली लेते हैं, मुंह से लेते हैं। ओके, एंड व्हाट एफर्ट आर गवर्नमेंट मेकिंग टू इरेडिकेट पोलियो फ्रॉम आवर कंट्री। हमारी कंट्री से पोलियो को हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या वो कर रही है, तो एक कैंपेन चलाया गवर्नमेंट ने, आप उसका नाम लिख सकते हैं, विच इज़ पल्स पोलियो। नेक्स्ट इज व्हाट वैल्यूज़ डज आवर फैमिली गिव्स टीच अस। बहुत सारी वैल्यूज़ आपको आपकी फैमिली सिखाती है, जैसे कि आप सीखते हैं हाउ टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व लाइफ प्रॉब्लम्स, ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, एंड टू लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक्स, दो ही पूछिए ना, आर मिस्टेक्स। ओके, एंड रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों की रिस्पेक्ट करो। और क्या क्या वैल्यूज़ आपको आपकी फैमिली सिखाती हैं, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, वो और आप यहाँ पर लिख सकते हैं। व्हाट आर ट्रेट्स, ट्रेट्स होते क्या है, लिस्ट सम ट्रेट्स दैट यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स। ट्रेट्स मतलब लक्षण, लक्षण क्या होते हैं? ट्रेट्स को अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो क्वालिटी, कुछ जो आप में क्वालिटी है, दैट फॉर्म योर पर्सनालिटी, जो कि आपकी पर्सनालिटी फॉर्म करते हैं। हर बच्चा देखिए अलग तरीके का होता है, अपनी क्वालिटीज़ की वजह से अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती है सभी की, उन्हीं को ट्रेट्स कहते हैं। और क्या चीज़ें हैं जो कि आप ने इनहेरिट किया अपने पेरेंट्स से, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ओके, कई बच्चों को गुस्सा ज़्यादा आता है, हो सकता है उनके पेरेंट्स को आता हो। कुछ चीज़ें आप अपनी फैमिली से इनहेरिट करते हैं, तो वो आपको 3 चीज़ें जो आपने की है, कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो आपने इनहेरिट किए हैं, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स की मीनिंग बताइए। सबसे पहले हेरिडेटरी, हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है, कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक या फिर ट्रेट्स लिख दीजिए, ये सबसे बेस्ट वर्ड है इस चैप्टर के लिए। ट्रेट्स कुछ लक्षण दैट पासिस फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, कुछ चीज़ें जो कि पेरेंट्स से बच्चे को पास होती है, उनको हम लोग हेरिडेटरी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ट्रेट, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। क्वालिटीज़ आपकी, क्वालिटी दैट फॉर्म योर पर्सनालिटी या फिर कैरेक्टर दैट फॉर्म समवन्स पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी को जो क्वालिटीज़ फॉर्म करती हैं उनको ट्रेट्स कहते हैं। सिबलिंग्स, सिबलिंग बोलते हैं ब्रदर या सिस्टर, आपके रियल जो ब्रदर सिस्टर्स होते हैं उनको सिबलिंग्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज अडॉप्शन, अडॉप्शन मतलब होता है अ प्रोसेस वेयर अ पर्सन, एक पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसेस वेयर अ पर्सन assumes the parenting of another child, अपने बच्चे को ना किसी और के बच्चे की पेरेंटिंग की, another child जिम्मेदारी लेना, उसी को ही हम क्या कहते हैं, उसी को ही अडॉप्शन कहा जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा आपका जो मेंडल का एक ज़रूर कर लीजिएगा, कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स जो इनहेरिट करते हैं, जो एनवायरनमेंट से सीखे हैं। पोलियो के बारे में थोड़ा सा कर लीजिएगा, पल्स पोलियो, पोलियो हेरिडेटरी डिजीज़ नहीं है, पोलियो में कौन सा आपका जो पार्ट बॉडी पार्ट है वो अफेक्ट होता है, ये दैट्स ऑल, बस इतना ही है चैप्टर में। एंड उससे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन जैसे भी बन सकते हैं ब्लैंक्स की फॉर्म में, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वो हम सभी कर चुके हैं। होपफुली चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी ही इसकी क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी, उसके लिए आप यू हैव टू वेट नाउ। ओके।